सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। आज क्लास जो होगा कोरिलेशन का होगा, जो कि आईए, आईकॉम, आईएसी, बीए, एमए और बीएड में भी काम आएगा। साथ ही बच्चों 12th का ज्योग्राफी में भी कोरिलेशन जो है प्रैक्टिकल के रूप में काम आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोरिलेशन। सहसंबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन चलिए जानते हैं। जब दो चर एक साथ एक ही दिशा में अथवा विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हैं तथा एक में परिवर्तित होने से दूसरा पर भी क्या होता है, परिवर्तित होता है, तब ये दोनों चरे सहसंबंधित कहलाते हैं। चलिए जानते हैं प्रोफेसर किंग क्या कहता है। प्रोफेसर किंग कहता है कि दो श्रेणियों तथा समूहों के बीच कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। बच्चों यहाँ पर जो है दो चर की बात कर रहा था प्रोफेसर किंग कि दो चरों के बीच जो है अगर एक जो है धनात्मक रूप से परिवर्तन हो रहा है या ऋणात्मक रूप से परिवर्तन हो रहा है तो दूसरा चर भी परिवर्तन होता है, तो इसी के संबंध को क्या कहा जाता है, तो कोरिलेशन कहा जाता है। जिसे आप देख सकते हैं कि हम दो विषय पर 10 बच्चों को जो है टेस्ट लिया है। एक इकोनॉमिक्स में लिया है, दूसरा हिस्ट्री में लिया है। इकोनॉमिक्स को एक्स से रेफर कर रहा है और हिस्ट्री को वाई से रेफर कर रहा है। अब क्या है कि 10 बच्चा को मैंने टेस्ट दिया 100 नंबर का, तो देख सकते हैं कि पहला बच्चा 48 लेके आया है, दूसरा बच्चा 33 लेके आया है। इस तरह जो है सभी बच्चे अपना मार्क्स लाए हैं। और हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि बच्चे कुछ जो है 13 नंबर लेके आए, 13, 24, 6, 15 इस तरह मार्क्स लेकर के आए। तो दोनों विषयों के बीच जो है हम एक रिलेशन दिखाएंगे और इस रिलेशन को ही कोरिलेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पति और पत्नियों के आयु के जो है कोरिलेशन को दिखाया जा सकता है, उनके एज को भी दिखाया जा सकता है, ठीक है ना, उनके वजन को भी दिखाया जा सकता है। तो इस तरह जो है, या फिर किसी वस्तु के कीमत और उसके जो है मात्रा के बीच को रिलेशन को दिखाया जा सकता है, तो इसको हम लोग कोरिलेशन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सहसंबंध की विशेषता क्या है। बड़े सहसंबंध हमेशा दो श्रेणियों के बीच के कनेक्टेड को बताता है या कोरिलेशन को बताता है, संयोजन को बताता है, ठीक है ना। सहसंबंध एक सांख्यिकी तकनीक है जो दो चरों के बीच, देखिए क्या बोल रहा है, दो चरों के बीच संबंधों की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है कि सहसंबंध चरों के बीच संबंधों की दिशा स्पष्ट करता है। दोनों अगर धनात्मक बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, तो दूसरा भी 10, 20, 30, 40 अगर बढ़ता है तो उसको धनात्मक कहा जाता है। अभी आगे हमें बताऊंगा कि कौन धनात्मक सहसंबंध है यानी कोरिलेशन है और कौन जो है ऋणात्मक है। थर्ड में कहता है कि सहसंबंध चरों के संबंधों की परिणाम को बताता है कि क्या परिणाम है, दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का संबंध है, ठीक है ना, ऋणात्मक है, धनात्मक है। कारण व परिणाम के सहित या रहित संबंध दो चरों के बीच संबंधों का परिणाम यानी डिग्री तथा तीव्रता को स्पष्ट करता है। अब सहसंबंध के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। सहसंबंध जो है 3 प्रकार का है। पहला है धनात्मक, दूसरा धनात्मक और ऋणात्मक, पहला सरल आंशिक और बहुगुणी सहसंबंध दूसरा, और तीसरा है रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध। चलिए बच्चों, आप सभी को मैं ये बता दूं कि धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध जो है हम लोग परिभाषा में ना देखते हुए हम लोग सीधा चर में आते हैं। देखिए यहाँ x एक चर है और y एक चर है। कह सकते हैं कि ये जो है दो व्यक्तियों का वजन को दिखा रहा है या दो व्यक्तियों की आयु को दिखा सकता है। इस तरह जो है संबंध, तो x एक सीरीज बना हुआ है और एक y सीरीज बना हुआ है। अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ 10, 12, 14, 16, 18, 20 यहाँ बढ़ते क्रम में दिखा रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ 100 है, 110 है, फिर 130 है, 40 है, 60 है, 65 यहाँ भी बढ़ते हुए दिखा रहा है। दोनों परिवर्तन जो हो रहा है वो प्रगतिशील है। तो जब प्रगतिशील
श्रेणी हो या सीरीज हो तो उसको धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। अब इसमें आते हैं। अब इसमें देखिए कि 50 के बाद 60, 70, 80, 90, 100 ये तो प्रगतिशील है, बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो है 13 है, 12 है, 10 है, 9 है, यहाँ पर घटते हुए हैं, डिग्रेसिव है। तो यही कारण है कि एक प्रगतिशील है, एक जो है घटते क्रम में है, या कह सकते हैं डिग्रेसिव है। तो ये इसलिए इसको ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। और इसी तरह का प्रश्न जो है आप दोनों को कह सकते हैं, आप सभी को जो है ये प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं कि धनात्मक सहसंबंध क्या होता है। जैसे पतियों तथा पत्नियों के उम्र में संबंध। जैसे पति और पत्नी का उम्र जो होता है निरंतर दोनों को बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। तो यही कारण है कि ये दोनों जो है, दोनों का जो उम्र है वो धनात्मक सहसंबंध होगा। बड़े वस्तु के मूल्य एवं पूर्ति में संबंध। जैसे पूर्ति का सप्लाई ऑफ, थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या है, बोलता है कि लोअर प्राइस इज द लोअर सप्लाई एंड हायर प्राइस इज द हायर सप्लाई। यानी अगर कीमत कम रहेगा तो हम सप्लाई कम करेंगे, यानी पूर्ति कम करेंगे। और कीमत अगर यानी मूल्य ज्यादा होगा तो हम पूर्ति भी ज्यादा करेंगे। तो ये भी धनात्मक में आएगा। बड़ा ऊंचाई एवं भार में संबंध। देखिए क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह का जो ऊंचाई है यानी हाइट है, और उन बच्चों का वजन, दोनों के बीच कोरिलेशन को दिखाया जाता है। यानी बच्चों की हाइट और उनके वजन के बीच का जो है रिलेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर कहता है कि मूल्य तथा वस्तु की मांग। देखिए थ्योरी ऑफ डिमांड कहता है, यहाँ पर बता रहा था थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई धनात्मक सहसंबंध है, जबकि यहाँ पर जो है थ्योरी ऑफ डिमांड कहता है कि लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। यहाँ मूल्य अगर कम है तब हम ज्यादा मांग करेंगे, और मूल्य अधिक है तो मांग हम कम करते हैं। तो यहाँ मूल्य जैसे जैसे बढ़ेगा मांग वैसे वैसे घटेगा, तो ये ऋणात्मक होगा। एक बढ़ते हुए दिखाता है तो एक घटते हुए दिखाता है, तो ये ऋणात्मक कहलाएगा। अब बोल रहा है कि तापमान में वृद्धि तथा ऊनी कपड़ों की मांग में संबंध। जैसे 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 अभी ठंड का मौसम है तो देख रहे होंगे कि जैसे जैसे गर्मी आएगी वैसे वैसे लोग जो है ऊनी कपड़ा को जो है डिमांड का कर देगा, कम कर देगा। तो ये क्या है, ऋणात्मक सहसंबंध को बताता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ऊनी कपड़ों या गर्म कपड़े का जो है मांग कम होने लगेगा। तो ये ऋणात्मक सहसंबंध को बताता है। फिर कहता है उपभोग में वृद्धि तथा उपयोगिता में संबंध। जैसे क्या है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उपयोग करते हैं तो उसके प्रति उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, उसके प्रति हमारा रुचि क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये ऋणात्मक सहसंबंध को बताता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सहसंबंध के परिणाम में। यहाँ कहता है कि परफेक्ट, परफेक्ट कब होगा, हमेशा कोरिलेशन +1 और -1 के बीच होता है। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी मैंने बताया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि +1 और -1 के बीच क्या होता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कोरिलेशन कितना और कितना के बीच आता है, तो +1 -1 के बीच, या बोल देगा 0 0 के बीच, या 75.75 +1 के बीच। तो आपको फंसाएगा, तो आंसर क्या होगा, +1 से -1 के बीच होगा। इसको बोला जाता है परफेक्ट कोरिलेशन। अब यहाँ देखिए हाई कोरिलेशन कब होता है, जब आंसर जो है आपका 0.75 से लेकर 1 के बीच आएगा, +1 के बीच आएगा, तो उसको हाई कोरिलेशन कहेंगे। यही चीज इधर देख लीजिए कि -0.75 से लेकर -1 के बीच आएगा तो इसको ऋणात्मक कोरिलेशन कहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए मॉडरेट यानी मध्य में क्या है कि 0.25 से लेकर के जो है +0.75 के बीच होगा, तो इसको धनात्मक कोरिलेशन कहेंगे। फिर क्या है कि -2.25 से लेकर के माइनस क्या 0.75 के बीच होगा, तो इसको जो है ऋणात्मक मॉडरेट कोरिलेशन कहेंगे। फिर लो में क्या एकदम लो, एकदम कम जो रिलेशन होगा, ना के बराबर दोनों के बीच रिलेशन होगा, तो 0.25
से लेकर 0 के बीच, और माइनस वाला में देखिए सेम चीज रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लो नेगेटिव कोरिलेशन इसको कहेंगे। फिर क्या है कि अगर एक भी कोरिलेशन नहीं है, 0 0 के बीच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अब्सेंस कोरिलेशन, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कोरिलेशन जो है कितने प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो कोरिलेशन जो है बच्चों दो प्रकार का हम लोग देखेंगे। एक तो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन का जो कोरिलेशन है वो हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पर देखिए इसका 3 मेथड से जो है ये हल करता है अपने प्रश्न को। बोला कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ सिग्मा एक्स वाई बाई एन स्टैंडर्ड एक्स इंटू स्टैंडर्ड क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, उसी का डायरेक्ट मेथड का दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। इसी से आज हम लोग जो है सोल्व करेंगे, बहुत आसान तरीका है ना। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि स्मॉल एक्स कैसे निकालते हैं। तो कैपिटल एक्स में से एक्स मीन में जो है निकला हुआ रहेगा उसमें से हम माइनस करेंगे। स्मॉल वाई कैसे निकलेगा, तो कैपिटल वाई में से वाई मीन जो है माइनस होगा तो स्मॉल वाई निकलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ जो है शॉर्टकट मेथड देखिए, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है और ये जो है स्टेप डिविएशन का, ये आप देखने से ही बहुत टफ लग रहा है, तो इसलिए क्या है कि हम लोग जो है सिंपल मेथड से बनाएंगे या डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। उसके साथ ही आपको जो है ये देखना है कि रैंक कोरिलेशन ऑफ एडवर्ड स्पीयरमैन का जो है रैंक कोरिलेशन, ये जो है आपको ज्योग्राफी 12th में जो है मैं देखा है कि किताब में जो है पढ़ना है कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, साथ ही कोरिलेशन भी पढ़ना है। और 11th के बच्चे जो इकोनॉमिक्स रखे हैं, साइंस के बच्चे रखे हैं या कॉमर्स के बच्चे रखे हैं, है ना, ये ग्रेजुएशन में भी जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके जा रहे हैं सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, बीए में भी पढ़ना है, एमए में भी पढ़ना है, और जाकर के जो बीएड कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तो दो बच्चों के बीच रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए जो है कोरिलेशन या रैंक कोरिलेशन को पढ़ना होता है। चलिए आगे हम लोग प्रोसेस में आते हैं। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे कोरिलेशन को सोल्व किया जाता है और क्वेश्चन जो है किस प्रकार आता है, चाहे आईए हो, आईकॉम हो, आईएसी हो, बीए हो, एमए हो, बीएड हो, इसमें से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड। आपको किस मेथड से बनाने बोला है, तो डायरेक्ट मेथड से बोला है। अभी यहाँ पर जो है दो चर है हमारे बीच, एक्स और वाई, और दोनों चर का सीरीज दिया हुआ है। देखिए 550, 600, 800, 700, है ना। फिर क्या है ये 650, उसके बाद है 400, 450, फिर क्या है 550, 550, 400। इन दोनों चरों के बीच जो है हम लोग कोरिलेशन दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न में आते हैं। यहाँ प्रश्न जो है इस तरह आपको सजाना है, कैपिटल एक्स है। अब कैपिटल एक्स का जो सीरीज है ना, तो देखिए यहाँ कैपिटल एक्स जो है ना कोई सब्जेक्ट को दिखाएगा, यानी कोई विषय वस्तु को दिखाएगा। तो यहाँ पर जो है इंडिकेट किया हुआ है एक्स, तो हम लोग एक्स मान के चलेंगे। यहाँ पर क्या है 550, 600, 800, 700, 750, इसको जब जोड़ेंगे बच्चों तो 3300 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3300 आ रहा है। तो इसको हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है मीन निकालेंगे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 3300 करेंगे। और नंबर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो यहाँ काउंट करिए ना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 5 से डिवीजन दे देंगे। अब यहाँ 5 से डिवीजन देंगे तो 5 6 जा 30, फिर 5 6 जा 30 और एक 0। आपका मीन कितना आ रहा है 660 आ रहा है। कितना आ रहा है 660, यानी मीन आपका आ गया 660। अब आपको क्या करना है, ये जो 660 आपका आया है, 660 को आप सभी इस x सीरीज से माइनस करते चले जाएंगे। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है ना कि x में से x मीन को घटाना है। तो 550 में अगर हम 660 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 110 बचेगा,
कितना बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। क्या बचेगा, माइनस में। जैसे कहने मतलब है कि आप 660 में से 550 को घटाइएगा तो 0, 6 में 5 गया 1 और 6 में 5 गया तो 1, कितना बच रहा है आपका, तो बच रहा है 110। अब बड़ा के अनुसार साइन बैठता है, 600 बड़ा है तो बड़ा का साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पीछे से घटा रहे, 550 माइनस 660 कर रहे हैं, 660 का साइन बड़ा है तो इसलिए जो है यहाँ पर माइनस होगा। फिर क्या है कि हम 600 में से घटाएंगे, 600 में से हम 660 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 60 होगा। इस तरह सभी को घटाते चले जाना है। अब हम क्या करेंगे कि 800 में 660 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो है प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 140 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 700 में घटाएंगे, 700 में हम कितना घटाने वाले हैं, तो 660 घटाने वाले हैं। तो यहाँ कितना घट कर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 40, लेकिन यहाँ प्लस 40 होगा। कितना होगा, प्लस 40 होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस 40 लिखेंगे, ठीक है ना, 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है 650 में से 660 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10। तो यहाँ इस तरह हम लोग लिखेंगे -10, ठीक है। क्या किए हम लोग, ये एक सीरीज को जोड़े जो 3300 आया, नहीं 3300 आया। फिर कितने ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 वो हैं। तो मीन निकालने का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी इसका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो है 3300 है तो 3300 लिख दिए। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 था तो 5 से भाग दे दिए, तो मेरा मीन कितना आ रहा है, 660 आ रहा है। अब यही मीन से क्या कर रहे हैं कि x का जो सीरीज है उससे हम माइनस करते चले जा रहे, तो मेरा स्मॉल x निकल करके आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। तो 11 गरही कितना होता है, 121 होता है, यानी 121 होता है। और 2 जीरो बैठा दीजिए, कितना जीरो बैठा दीजिएगा, तो 2 गो जीरो बैठा दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर इसका हम लोग 60 का स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 36 और डबल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 14 जा कितना होता है, आपका हो जाता है 196। तो यहाँ क्या करेंगे, 196 और फिर डबल 0 बैठा देंगे, कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 4 का अगर यानी 40 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 और 2 0 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 10 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दही 100 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एग्रीगेट करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या आएगा, ये जो है आपका जो है 37,000 आएगा। कितना आएगा, 37,000 यानी 37,000 आएगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। आपको ये जोड़ना पड़ेगा, जैसे 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 बैठा दिए। अब क्या यहाँ पर 1 और 6 7 7 और 6 13 13 है ना, 13 हो गया, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 19 और 1 20 20 का क्या, फिर एक 0 बैठा दीजिए और हाथ में 2 रखिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12 12 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 17 7 रखे। फिर हाथ में 1 1 1 और 1 2 2 और 1 3 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए, ठीक है ना। तो इस तरह जो है क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब उस तरह जो है हम क्या करेंगे, y का भी करेंगे। तो y का एग्रीगेट कितना है, y का सीरीज देखिए, y का सीरीज कितना आ रहा है, तो जोड़ने पर जो है 2350 आ रही है। इसको हम पहले से जोड़ रखे हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो इसको क्या है कि हम इसको सबको जोड़ के इतना लेके आए। अब इसका मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है 2350 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था,
5, तो हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 5 सती कितना हो जाएगा 35 और एक 0, तो आपका कितना आ जा रहा है 470 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 470। चलिए बच्चों, इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि वाई मीन मेरा 470 आ गया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग स्मॉल वाई निकालेंगे। स्मॉल वाई निकालने के लिए क्या करना है, कैपिटल वाई जो दिया हुआ है उसमें से वाई मीन को हम लोग घटाएंगे। तो कहने का मतलब आपका कितना आया है 470 ना, और अभी 400 से आपको घटाना है, 470 घटा देना है, तो यहाँ कितना बचेगा -70 बचेगा। कितना बचेगा -70। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर -70 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या करेंगे 450 में 470 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह जो है आप क्या करेंगे कि 550 में घटाएंगे, 550 में घटाएंगे किसको 470 को, तो कितना बचेगा यहाँ घटा लेते हैं 0। फिर क्या है कि 8 7 15, अब यहाँ हो जा रहा है 80, कितना हो जा रहा है 80 यानी +80, कितना हो जा रहा है +80 यानी 80। यहाँ पर भी सेम चीज है तो +80 हो जाएगा, ठीक है। अब 400 में फिर घटाएंगे, 400 में कितना 470, चूंकि मीन मेरा कितना आया है 470 आया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे तो हो जाएगा -70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -70। अब क्या है अगला प्रोसेस बच्चों, तो जो स्मॉल वाई हम निकाले हैं उसका जो है क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे। तो 70 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 7 सते 49 यानी 49 और डबल 0 बैठेंगे। जब स्क्वायरिंग करते हैं तो डबल 0 बैठता है, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 20 20 सही है, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर यहाँ जो हो जाएगा 6 8 8 जा 64 और डबल 0 बैठेगा। फिर यहाँ क्या होगा उसी तरह हो जाएगा 6400 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4900 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है इसको एग्रीगेट करना है, जोड़ना है। जब भी आप एग्रीगेट करोगे तो एग्रीगेट का सिंबल होता है सिग्मा, और किस सीरीज को एग्रीगेट कर रहे तो वाई स्क्वायर का, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए सभी में लास्ट में जो है इकाई दहाई में जो है क्या है 2 0 है, तो हम क्या करेंगे 2 0 को 2 0 बैठा दीजिए, 2 0 बैठा दिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ से शुरू करते हैं 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 9 21 और 9 30, 30 का फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। हाथ में 3 रहेगा, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 19 और 4 23, कितना हो जा रहा है तो यहाँ हो जा रहा है 23,000। कितना जा रहा है 23,000। अब इस मैथमेटिक्स का जो अगला प्रोसेस है बच्चों, यहाँ पर क्या है कि स्मॉल x और स्मॉल y को आपस में इंटू करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए -110 है और यहाँ -70 है, तो माइनस और माइनस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या में बदल जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 11 सत्ती 77 यहाँ हो जाएगा 77, और इसके पास एक 0 है और इसके पास क्या है एक 0 है, तो 2 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। उसी तरह जो है बच्चों नेक्स्ट जो है -60 है, कितना -60 और यहाँ -20, तो माइनस और माइनस तो पहले प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी हो जाएगा आपका 12, और मैंने कहा कि यहाँ एक 0 है और यहाँ पर एक 0 है, तो यहाँ आप जो है 2 0 को बैठा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है आपका यहाँ 40 यानी 140 है और यहाँ पर क्या है 80 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आप 2 0 बैठा दीजिए, 2 0 अगर हम बैठा देते हैं तो अब मेरे पास बच रहा है 14 और इधर 8, तो 8 चौके कितना हो जाता है 32, तो 32 का हम लोग लिखेंगे 2, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 कम 8 और 3 8 3 कितना हो जाएगा 11, देख रहे ना। तो कितना आ गया 11,200 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट 40 प्लस में है और 80 भी क्या है प्लस में, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 4 80 कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। उससे पहले क्या है कि एक 0
और ये एक जीरो, क्या करेंगे यहाँ पर ही हम लोग दो जीरो को बैठा देते हैं। उसके बाद क्या है 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं -10 और -70, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पहले एक जीरो होती है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। अब इसको भी क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ दो दो जीरो जो है देखिए सभी में, तो दो जीरो सबसे पहले तो हम अगर एग्रीगेट करना है तो हम उसको पहले सिग्मा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिग्मा लगाएंगे, एक्स और वाई, वो भी स्मॉल वाला। उसके बाद यहाँ पर इक्वल कर दीजिए और जोड़िए, पहले दो जीरो बैठा दीजिए क्योंकि सभी में दो दो जीरो है, ठीक है ना। अब उस जोड़ते जाइए, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 11 और 2 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 13, 7 हो जाएगा 20। फिर तो 20 का क्या लिखना पड़ेगा हमको, जीरो, हाथ में दो रहेगा। अब क्या करना है हमको कि फोर्थ डिजिट में चलना है। तो यहाँ हो जा रहा है हाथ में था 2 और यहाँ हो जाएगा 3, 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों क्या है कि एक्स वाई को जोड़ने पर कितना जा रहा है 2400 आ रहा है। कितना आ रहा है 2400 आ रहा है, 24,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 24,000। और इसको एग्रीगेट करने पर कितना आ रहा है 23,000। फिर इसको एग्रीगेट करने पर कितना आ रहा है 2350। सभी को एग्रीगेट करना है क्योंकि जो आपका फॉर्मूला मांग रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहता है कि सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अंडर अपॉन अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे। तो सिग्मा एक्स वाई कितना है, देखिए यहाँ सिग्मा एक्स वाई जो है आपका 24,000 आया। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 24,000 को लिखेंगे, पूरा में बटा देंगे रूट ओवर। अब यहाँ क्या करेंगे कि सिग्मा एक्स स्क्वायर बोल रहा है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका कितना है 37,000 है। कितना है 37,000। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 37,000 लिखेंगे, ठीक है, इनटू फिर क्या करेंगे आप सिग्मा वाई स्क्वायर वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा वाई स्क्वायर वाला जो है वो है आपका 23,000। कितना है 23,000, ठीक है। अब यहाँ बैठा दिए। अब ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर इसे डिवीजन देंगे, तब जो है आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 24,000 अपॉन रूट ओवर, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो हो जाएगा, पीछे 6 जीरो हो गया। अब आपस में हम 23 और 37 मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 37 और 24 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 851। तो हमने यहाँ पर जो है 851 बैठा दिया। अब इसको जो है स्क्वायर रूट आपको मैं बताता हूँ कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। फिर वर्गमूल निकालने के बाद क्या करना होगा 24,000 से इसको भाग देना होगा। चलिए बच्चों मैं 851 और यहाँ 60 जो है इसका हम वर्गमूल निकाल करके आपको दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए बच्चों, हम भाग विधि यानी डिवीजन मेथड से जो है स्क्वायर रूट निकाला हूं। तो पहले क्या करना होता है स्क्वायर रूट में, ये ध्यान दीजिए राइट साइड से दो दो का पेयर बनाना है, यानी ये दो जीरो का एक पेयर बना दिया, ऊपर में एक लाइन दे दिए हैं। यहाँ देख रहे हैं ये दोनों जीरो को हम क्या किए पेयर बनाए हैं, ये दोनों जीरो को पेयर बनाए हैं। फिर ये 1 और 5 को पेयर बनाया, 8 रह गया अकेला। अब इसको क्या किए हैं कि 8 कौन सा टेबल में कट सकता था। स्क्वायर रूट का टेबल क्या होता है बच्चों कि जितना बार आप जो टेबल यानी जो भी डिजिट लिख रहे हैं उतना ही बार लिखना है। जैसे 2 लिख रहे हैं 2 ही लिखना है और 2 ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जब 4 होगा। अगर आप 3 लिख रहे हैं तो 3 ही लिखना होगा, नहीं 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 3 जब क्या होगा 9 होगा। तो इस तरह जो है अगर हमको 8 लाना है तो 8 लाना है तो हमको यहाँ पर कौन टेबल लेगा, 3 3 9 तो ज्यादा हो जा रहा है, आपको 2 ही लेना पड़ेगा, इसलिए हम क्या लिए हैं यहाँ पर 2 लिए हैं, ठीक है ना। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 8 में से 4 घटा दिए 4 बचा। अब जब भी पेयर बना है तो पेयर बनाए हैं तो एकक नहीं उतरेगा। वर्गमूल का नियम है कि जब पेयर बना दिए यानी जोड़ा बना दिए तो पूरा जोड़ा उतरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ का कि हम 51 को नीचे लिखे हैं, नीचे उतार दिए हैं। अभी क्या किए हैं कि इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखना होता है, ठीक है ना। तो 2 2 4 हो गया। अब यहाँ पर 451 यानी 4 में से क्या मल्टीप्लाई करें
यानी रफ करके आपको देखना पड़ेगा, मैंने देखा है। तो क्या है कि 9 ऐसा टेबल है जो इसको लगाने से लमसम 451 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 चौका 36 और 8, देखिए यहाँ 441 आ गया। फिर क्या किया, एक एक को घटा दिए तो 0, फिर क्या है 5 में 4 गया तो 1 बचा, कितना था 10, ठीक है 10 बचा। अभी इधर देखिए 9 9 9 9 कितना हो जाएगा, 18 का 8 हाथ में 1 होगा, 1 और 4 5 जोड़ दिए। अब क्या किए कि यहाँ मात्र 10 बचा हुआ था, तो हम फिर क्या किए कि यहाँ से 2 जीरो जो है, यहाँ से 2 जीरो है जो क्या कर लिए, यहाँ नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब क्या किए कि मेरा आ गया 1000। अब यहाँ मेरा है 58। अब मान लीजिए अगर हम 2 से बैठा देते तो यहाँ पर 1000 से ज्यादा आ जाता है, इसीलिए कहा कि 1 से दिए, ठीक है ना। यहाँ भी लिखते जाना है, यहाँ 2 बार लिखना है और 1 बार यहाँ लिखना है, तो 9 वाला हो गया। अब यहाँ 1 से हम दिए थे, 1 एकम 1 हो गया, 1 आठे 8 हो गया, 1 पांचे 5 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। इसको बाद में उतारे, यहाँ देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 9 में से 5 जाएगा तो 4, यहाँ हो गया 419 बचा आपका। फिर कहा कि 1 और 1 को जोड़ के यहाँ 2 लिखे हैं, फिर ये 8 था और ये 5 है, ठीक है। फिर कहा कि यहाँ जो है सेकेंड पेयर वाला जो डबल जीरो है इसको यहाँ लेकर के आए हैं। अब फिर क्या किए हैं कि अब देख रहे हैं कि यहाँ जो 41,900 मेरा हो जा रहा है, तो यहाँ कौन सा डिजिट बैठा है, तो मल्टीप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट यहाँ जो है बैठाएंगे। तो हमको लग रहा है कि 7, लमसम 8 से दे रहे थे, ज्यादा हो जा रहा था तो 7 से दे रहे हैं, तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18 हाथ में 1, 7 8 56 और 1 57 हाथ में 5, 7 5 35 और 5 40। इसको देखिए 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 था, यहाँ से इधर कैरी कर लिए 1, तो यहाँ बचा 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 41 में से 40 घटा देंगे तो 1 बचेगा। इस तरह 1 1 1 1 बच रहा था। अब क्या है कि मेरे पास एक और जीरो वाला पेयर बचा हुआ था, तो क्या कर दिए यहाँ पर 2 जीरो यहाँ भी नोट कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए 7 और 7 को जोड़ करके क्या किए यहाँ 14, यानी 7 7 14 के 4 हाथ में 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, फिर ये वाला 8 और ये 5। अब क्या हो गया है कि मेरा ये इतना आ गया 1 1 1 1 और डबल जीरो। अब क्या करना है कि अगर हम 2 से देंगे तो यहाँ जो है 16 समथिंग आ जाता, 17, इसलिए क्या कर रहे हैं हम 1 से दे रहे हैं, तो 1 एकम क्या हो गया 1, 1 4 4, 1 3 3, 1 8 8 और 1 5 5। तो यहाँ 10 में से 1 घटा दिए कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ 10 में से 4 घटा दिए, इधर से 1 कैरी कर दिए, तो कैरी कर दिए तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ बचा 10, 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 10 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 10 में 11 में इधर दे दिए तो 10 में बचा, 10 में 5 जाएगा तो 5। अब क्या है कि मेरा 5 2 7 5 9 बच रहा है, ठीक है। अब क्या किए कि इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 जोड़ के यहाँ 2 कर दिए, फिर क्या कर दिए 4 कर दिए, फिर 2 3 कर दिए, 8 कर दिए, 5 कर दिए, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ देखिए कि यहाँ मेरा पास बच रहा है इतना ही डिजिट, ठीक है, इतना ही डिजिट बच रहा है। अब क्या है कि अगर हम लोग कोई डिजिट से देते हैं तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या किए कि यहाँ डिसिमल बैठा दिए, यहाँ कहाँ पर बैठा दिए डिसिमल। अच्छा, स्क्वायर रूट का एक रूल है कि जब डिसिमल बैठाते हैं तो सिंगल जीरो नहीं बैठेगा, यहाँ पर क्या बैठेगा डबल जीरो बैठेगा, कितना जीरो, डबल जीरो, ठीक है। अब फिर क्या किए कि अगर हम 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर करके देख रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो सीधा 9 का टेबल लगाती है, तो 9 9 जा 81 हो गया, यानी 9 9 81 के हाथ में 8, 9 दूनी 18, 8 26 के 6 हाथ में 2, 9 चौका 36 और 2 38 हाथ में 3। इस तरह मल्टीप्लाई करके जो है माइनस कर दीजिए, तो माइनस मेरा रिमाइंड और भी जाते रहेगा, लेकिन हमको जो है आवश्यकता उतना नहीं है, तो हमको जितना जरूरत था हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग वहां पुट करेंगे। अब यहाँ है बच्चों कि हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे 2 4 0 0 अपॉन, हम लोग को कितना आया था जो कैलकुलेशन करके, तो देखिए यहाँ पर आया है 29171, कितना आया है 29171.9, ठीक है। अब ये इसको क्या करेंगे हम लोग डिवीजन दे देंगे, तो डिवीजन देने के बाद अब मेरा क्या आ जाएगा कोरिलेशन निकल जाएगा। देखिए बच्चों, इसको जब हमने डिवीजन दिया तो आया मेरा आंसर 0.82, देख रहे हैं ना। तो ये क्या है प्लस में आया, ध्यान दीजिए प्लस में आया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोरिलेशन का जो आंसर आता है वो +1 से लेकर
जो है -1 के बीच में आता है, +1 से लेकर -1 के बीच। तो यहाँ पर तो मेरा प्लस में ही है, यानी और भी कितना है, कोरिलेशन मेरा आ रहा है 0.82 आ रहा है। तो मैं आता हूँ टेबल में। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि आपका आंसर जो आया है वो आया है 0.82, याद रहे। अब इसमें परफेक्ट कोरिलेशन +1 या -1 आना चाहिए, तो मेरा तो +1 या -1 नहीं है, मेरा क्या है हाई, यानी +0 यानी 0.75 से लेकर 1 के बीच, ठीक है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा मेरा आंसर, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ देखिए बच्चों, जो मेरा कोरिलेशन आया है उसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं हाई हाई पॉजिटिव कोरिलेशन R इज इक्वल टू 0.82। चूंकि जगह का अभाव था, इधर है नहीं, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कितना 0.82, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बहुत मेहनत है, बिना मेहनत का मैथ नहीं होता है, ठीक है ना। अब जो है बच्चों हम लोग कोरिलेशन का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रैंक कोरिलेशन ऑफ एडवर्ड स्पेयरमैन। एडवर्ड स्पेयरमैन का जो है रैंक जो है, रैंक का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर। डी इज डिफरेंस, डी क्या दिखाता है, डिफरेंस को दिखाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि दो चर के बीच जब हम रैंक तैयार करेंगे और दो रैंकों के बीच का अंतर को हम लोग डी, कैपिटल डी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। फिर क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप कितने टेस्ट में कितने बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो आपको दिखाता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट का स्क्वायर -1, ये जो है आपका फॉर्मूला है। ये सिंपल वाला है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कोई बच्चों का नंबर अगर इक्वल आता है, जब कोई दो बच्चों या तीन बच्चों का जो है मार्क्स जो है इक्वल आ जाता है, तो उसको अगर हम लोग रैंक बैठाएंगे तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला हमको बैठाना होता है कि जिसे मान लिया जाए दो बच्चों का नंबर आपस में मार्क्स में बराबर आ जाता है, तो क्या करेंगे, 2 का क्यू करेंगे। अगर तीन बच्चों का मार्क्स अगर बराबर आ जाता है तो 3 का होल क्यू करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह जो है अगर जितना बार जो है बच्चों का मार्क्स बराबर आएगा उतना जो है 1/12 एम क्यू माइनस एम लिखेंगे। फिर अगर दो बच्चों का यहाँ हम दिखा रहे हैं कि दो बच्चों का मार्क्स जो है इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि हम 2 बार इसको लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, रैंक कोरिलेशन हम लोग देखते हैं। एडवर्ड स्पेयरमैन का जो है क्वेश्चन है, क्या कहता है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। जो आपके पास दो चर दिए हुए हैं x और y। यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं, ठीक है ना। 10 बच्चे को क्या किया है, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में हम क्या किए हैं कि उसको कह सकते हैं कि टेस्ट दिए। अब टेस्ट दिए तो देखिए इकोनॉमिक्स में मार्क्स जो हैं बच्चे इस तरह उठाए और हिस्ट्री में देखिए इस तरह उठाए, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों के बीच कोरिलेशन तैयार करेंगे, सहसंबंध तैयार करेंगे, ठीक है ना। और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना जो है मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स क्या लाया है बच्चे। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि पहले हम रैंक तैयार करेंगे। रैंक कहने का मतलब है कि यहाँ जो है ये सारा टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टीचर कैसे जो है बच्चों का रैंक तैयार करता है। साथ ही अगर बच्चा नहीं जानता है ना, बच्चा को गलत, टीचर गलत कर दिया, अब बच्चा जो है एक्सेप्ट कर लेता, तो बच्चा भी तो देखेगा ना कि टीचर कैसे रैंक तैयार किया है। तो ये टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है ना। चलिए अब ये क्या है कि रैंक हम लोग तैयार करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट को रैंक 1 डाल देंगे, ठीक है। जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको हम लोग रैंक 1 देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आइए देखिए, यहाँ जो है आपका जो है इसमें से कौन बड़ा है, आप देख सकते हैं कि इसमें से जो है बड़ा कौन है आपका जो है, यहाँ देखते आइए 4 है, आगे 3 है, 4 है, 9 है, सिर्फ 9 है,
यहाँ तो हो जाएगा 65 यहाँ जो है आपका जो है 65 1 आ रहा है, यानी नंबर 1 आ रहा है, ये रैंक 1 हम इसको दे देंगे, क्योंकि ये बच्चा जो है सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है। क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा मार्क्स जो है लेकर आ रहा है, तो इसको हम क्या कर दिए? रैंक 1 दे दिए। अब क्या है इसके बाद? क्या है यहाँ पर? ये लग रहा है 57 जो है जो ज्यादा लेकर आया है, तो इसको हम सेकेंड रैंक दे दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा बच्चा आता है वो देखना है। उसके बाद जो है बच्चा आता है 5 के बाद 4 आएगा, तो 4 48 है, तो ये बच्चा को हम जो है रैंक जो है दे दे रहे हैं 3 दे दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कौन आएगा 48 के बाद, और कोई है क्या? नहीं, तो उसके बाद हम लोग दे देंगे रैंक इसको, चौथा रैंक दे देते हैं 40 को, ठीक है। किसको दे दे रहे हैं? 40 को दे दे रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इसके बाद जो है 33 है, तो 33 को हम क्या कर रहे हैं? 5वां रैंक दे दे रहे हैं। देख रहे हैं ना कैसे रैंक दे रहे हैं? रैंक जो है नंबर के आधार पर दिया जाता है, जो हाईएस्ट है उसको नंबर 1, उसके बाद जो लाया है उसको सेकंड, उसके बाद जो लाया उसको थर्ड, उसके बाद जो लाया 4, उसके बाद जो लाया 5। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है कि कुछ ऐसे मार्क्स हैं, हमको दिखा दे रहा है ऑब्जर्वेशन में कि 16 और जो है 16, उससे पहले मेरा जो है 24 है। क्या है? 24 है, ठीक है ना। तो 24 को क्या करते हैं हम कि 6 रैंक दे देते हैं। क्या करते हैं? 6 रैंक दे दिए। अब बच कितना रहा है मेरा? तो 16 एक बच रहा है यहाँ, 16 बच रहा है यहाँ, 16 बच रहा है यहाँ, और यहाँ 9। तो यहाँ 16 क्या गो है? 1 2 और 3 गो है। आप ये इसे कर लीजिए, जो है ये जो है मार्क्स जो है 3 बच्चे का मेरा इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो क्या रैंक दें इसको? तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग फर्स्ट रिपीट कर रहा है, 16 जो है क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेड डिजिट है ये, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हाईएस्ट जो है हम अभी तक कितना लोएस्ट गया है? 6 गया है ना, 6 गया है, तो एक को 7 देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? 7 दे देते हैं, एक को 8 दे देते हैं और एक को 9 दे देते हैं, और तीनों को जोड़ने के बाद 3 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए बच्चों, तीनों रैंकों को जोड़ने के बाद जो आता है आपका 24 आ रहा है, तो इसको हम लोग काट देंगे। 3 8 कितना हो जा रहा है? 24 आ जा रहा है। तो आपका रैंक तीनों को कितना मिलने वाला है? 8 रैंक मिलने वाला है। क्या रैंक मिलने वाला है? 8। तो जहां जहां 16 है आप 8 बैठा दीजिए, 8, और देखिए 8। इस तरह जो है बच्चों का रैंक तैयार किया जाता है। उसके बाद जो है एक और कौन डिजिट बच रहा है आपका? तो यहाँ बच रहा है आपका 9, तो इसको हम लोग 9वां रैंक दे देंगे। क्या देंगे? 9 रैंक देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर जो 16 था, 16 8 9 7 8 9 लिए हैं ना, 7 8 9 रैंक दिए थे उसको, और इसको जोड़ करके जो है 3 से भाग देने के बाद 8 लाए हैं, तो यहाँ 9 कहीं ना कहीं हम दे चुके हैं, तो 9 यहाँ नहीं बैठाएंगे, बल्कि क्या बैठाएंगे? यहाँ पर जो है 10 बैठाएंगे, ठीक है। 10वां रैंक देंगे, ठीक है। 9 किसी का नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है जोड़ करके जो है हम 3 से डिवीजन देने के बाद 8 रैंक लाए हैं, तो कहीं ना कहीं 9 जो है हमको लग रहा है कि बैठा चुके हैं, तो ये नहीं होगा। कितना होगा? 10 होगा। चलिए हम लोग सेकेंड यहाँ पर देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा मार्क्स जो है लेकर आया है। तो यहाँ पर भी हमको लग रहा है कि कुछ कुछ जो है डिजिट जो है इक्वल आ रहा है, जैसे 13 लग रहा है, ये 13 दो को बराबर आ जा रहा है, और कोई बराबर है क्या? तो इस तरह जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए 6 भी लग रहा है, 6 भी जो है वो 2 ठो है, 2 गो है, तो ये सबको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन है, आप देखते चलिए, 1 1 2 2 9, तो यहाँ पर 24 जो है हाईएस्ट नंबर है। कौन है? 24। तो हम लोग क्या करेंगे? 24 में जो है 1 रैंक दे देंगे, यानी फर्स्ट कर देंगे इसको। उसके बाद कौन आता है 20 के लेवल में? तो 20 आ रहा है एक, तो 20 को हम लोग क्या करेंगे कि 2 रैंक दे देंगे। कितना दे देंगे? 2 रैंक देंगे इसको। जो है 24 के बाद जो है 20 ही जो है मैक्सिमम मार्क्स है। उसके बाद देखिए कौन सा है, उसके बाद 19 है, 19 है, तो 19 को हम लोग क्या करेंगे? तीसरा रैंक दे देंगे। क्या देंगे? तीसरा रैंक। 19 के बाद कौन आ रहा है? तो यहाँ देखिए 15 आ रहा है। कौन आ रहा है? 15 आ रहा है, तो 15 को आप क्या करिएगा कि 4 मार्क दे दीजिए आप उसको, है ना। फोर्थ
रैंक में उसको रखते हैं। उसके बाद कौन सा है, तो 13 आ रहा है, 13। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि 15 जो है चौथा रैंक लेके आता है, उसके बाद 13 आता है। 13 जो है 2 गो है, तो क्या करेंगे इसको 5 और 6 ले लेंगे। 5 और 6 देखिए यहाँ दोनों बराबर है, तो तब क्या करेंगे, पांचवा रैंक और छठा रैंक को दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि 13 जो है सेकेंड रिपीटेड जो है, 13 जो है सेकेंड रिपीटेड जो है डिजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 को एक, चूंकि 15 के बाद 13 आ रहा है, तो 13 को एक 5 रैंक दे देते हैं, एक 6 को 6 दे देते हैं। अब दोनों को जब जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो यहाँ 11/2, तो 2 बचे 10, 2 बचे 10, कितना कितना रैंक मिलेगा उन लोगों को, तो 5.5 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या बैठाने वाले हैं, 5.5, फिर 5.5 बैठेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बच रहा है मेरा, तो 13 के बाद बड़ा डिजिट अगर कोई है तो है 9, क्या है 9, ठीक है। तो 9 को हम लोग 7 रैंक दे देते हैं, 9 को 7 रैंक मिल गया। अब 9 के बाद कोई बड़ा डिजिट है तो है 6, और 6 भी कई गो है, 2 गो है, तो 7 के बाद क्या होगा, 8 और 9 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि थर्ड में ऐसा आ रहा है कि 6 जो है रिपीटेड डिजिट है, रिपीटेड जो है डिजिट है, और कितना बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार हो रहा है। तो अगर 2 बार हो रहा है 2 से भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि केवा केवा रैंक होगा, तो इसका जो है 8वां और 9वां रैंक देंगे, क्या करेंगे 8वां और 9वां रैंक देंगे। तो 8 प्लस क्या करेंगे हम लोग 9 करेंगे, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 17, 17 बटा के करेंगे इसको 2, तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 एक बचेगा, 2 बचे 10, 8.5 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, तो 8.5 बैठा दीजिए, 8.5, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 8.5 पुट कर देंगे। अब कोई बच रहा है क्या रैंक में, एक बच रहा है 4, तो यहाँ देखिए 8 और 9 तो दे चुके हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 10वां रैंक दे देंगे, क्या है वहां, तो 10वां रैंक, ठीक है। देखिए बच्चों इस तरह जो है रैंक हम लोग जो है दोनों सीरीज का यानी दोनों सब्जेक्ट का जो है बैठा चुके हैं। अब क्या करना है हमको, देखिए यहाँ पर कैपिटल डी निकालने के लिए हमको रैंक नंबर 1 और रैंक नंबर 2 को आपस में माइनस करेंगे। तो यहाँ माइनस करिए, यहाँ क्या है कि 5.5 में अगर हम 3 को माइनस करते हैं या 3 से माइनस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.5। उसी तरह जो है अब हम जो है 5 से माइनस करने वाले हैं 5.5 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 0.5 आ जाएगा। उसके बाद जो है 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर क्या होगा कि 10 में से 8.5 को घटा देंगे, तो 10 में से हम जो है 8.5 को घटा रहे हैं, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब यहाँ बच रहा है 9, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 1.5 बच रहा है, 1 दशमलव कितना बच रहा है 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 1.5, वो भी कौन सी में प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो रैंक नंबर 8 है और ये रैंक नंबर 4 है, तो 8 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 8 में से कितना को 10 को घटा रहे हैं तो -2 होगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा -1 बचेगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ जो 6 में से 7 को घटा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि 8 में से 8.5 को घटा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा -0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो -1 बचेगा, कितना बच रहा है -1। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि डी हमेशा 0 आना चाहिए, ये भी ध्यान, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि डी ऑलवेज क्या होता है, तो डी ऑलवेज जो है 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब चलिए बच्चों इसके बाद क्या है
कि जब हम मेरा डी निकल गया, डी कैसे निकालें, तो R1 में से R2 को माइनस कर दिया, यानी रैंक 1 जो सीरीज था उसका और रैंक 2 का जो है उसका दोनों का माइनस करके जो है डी निकाले। अब डी का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 25 625 होता है, तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे 6.25 लिखेंगे। अब क्या है कि 25 25 होता है तो यहाँ लिखेंगे 0.25 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा 00। 15 15 यहाँ 225 होता है तो यहाँ हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 4 4 जा 16 हो जाएगा और पीछे तरफ 2 0। क्यों लिख रहे हैं 2 0 डेसिमल के बाद, तो ये जोड़ने में हमको आसानी होगा। फिर क्या होगा 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ 4 थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या होगा 1 एकम 1, यहाँ पर भी 2 0 बैठा दे रहे हैं। यहाँ भी क्या होगा 1 एकम 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 00, यहाँ हो जाएगा 0.25 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 एकम 1 हो जाएगा, तो पीछे तरफ 2 0 बैठा दीजिए। तो इस तरह देख रहे हैं बच्चों कि स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इस स्क्वायरिंग को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या लगाएंगे सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा डी स्क्वायर। देख रहे हैं ना फॉर्मूला भी सिग्मा जो है डी स्क्वायर बोल रहा है, तो सिग्मा यहाँ पर जो है डी स्क्वायर। अब इसको जोड़िएगा तो 41 आएगा, कितना आएगा 41 आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए आप 41 आएगा। चलिए क्या अब क्या करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको हम लोग पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 है तो 1 लिख दिए, 1 है तो 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 6, उसके बाद यहाँ सिग्मा डी, तो अभी सिग्मा डी स्क्वायर हम लोग 41 की बात कर रहे हैं, कितना तो 41, यहाँ क्या हो जाएगा 41, ठीक है, प्लस 1/12। उसके बाद क्या है कि यहाँ जो फॉर्मूला लिख रहा है कि एम क्यू यानी m1 का क्यू माइनस m1 क्या होगा यहाँ पर m1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहला रिपीटेड जो डिजिट था वो कितना था 16 था। अब 16 कितना बार रिपीट किया था 1 2 3 बार किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ जो होगा 3 का क्यूब माइनस 3 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 बार डिजिट रिपीट किया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि फिर क्या है आपका 1/12 है, 1/12 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है कि सेकेंड में क्या है सेकेंड रिपीटेड डिजिट क्या है तो 13 डिजिट ऐसा है जो रिपीट किया है। कितना बार किया है तो 2 बार रिपीट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का क्यू करेंगे माइनस 2 करेंगे, जितना बार रिपीट हुआ है उतना ही का हम क्यू करेंगे। जैसे यहाँ 3 बार हो रहा था 16 तो उसको हम 3 बार क्यू करके जो है 3 माइनस कर रहे हैं। फिर क्या है कि यहाँ 2 बार रिपीट किया है तो 2 का होल क्यू करके जो है सो 2 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। एक और डिजिट रिपीट किया है 6, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 6 रिपीटेड डिजिट है कितना बार तो 1 और 2, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि 1/12 फिर क्या करेंगे 2 का क्यू करेंगे फिर माइनस का करेंगे 2 कर देंगे, इसको लार्ज ब्रैकेट से बंद कर देंगे। फिर क्या है कि इसे बट्टा उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था तो हम लोग गिन लेते हैं। यहाँ पर था 1 2 यानी 10 रैंक तक गया है तो ऑफकोर्स कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ क्या होगा 10। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 1 ऐसे बिठाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कि सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हैं 1 माइनस हो जाएगा 641 प्लस 1/12। अब यहाँ कैलकुलेशन करिए 3 3 होती है 27, 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा। फिर यहाँ 1/12 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर प्लस 1/12 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। क्लोज कर दीजिए पूरे में बट्टा। फिर यहाँ हो जाएगा 10 इंटू यहाँ 10 दही 100, 100 में से 1 को घटा दीजिएगा तो 99 होगा, कितना होगा 99 होगा, ठीक है। इस तरह जो है आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ देखिए 12 दूनी 24 कटेगा, यहाँ पर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 कटेगा। फिर यहाँ पर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 जो है आपका कटेगा, ठीक है। अब जब कट रहा है तो कितना बच रहा है
अब आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 माइनस यहाँ जो है आपका आ रहा था 41 प्लस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो काटे हैं 12 दूनी 24, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है आप लाए हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 होगा, कितना होगा, 1/2 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा आपका 1/2 होगा, क्यों, जो यहाँ भी जो है आप काट चुके हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2, तो 2 1/2 आ रहा है, तो हम क्या कर दिए, यहाँ 2 ठो 1/2 लिख दिया, पूरे में बटा करना है आपको। अब आगे देखिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर जो है 10 को 99 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। अब आगे का प्रोसेस देखिए क्या है कि 1 माइनस 6, अब यहाँ हो जाएगा 41, और ये हाफ हाफ हो जाएगा, एक और 2 कितना हो जाएगा, 3 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, तो यहाँ एक हाफ और हाफ, एक और 2 3, अभी फिलहाल हम 3 लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो आपको यहाँ लिखना है 990, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 1 माइनस 6, फिर इंटू कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 44 अपॉन हो जाएगा 990 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूनी 6 काट दे रहे हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अभी भी कट सकता है ये, 2 एकम क्या कर रहे हैं, 2, ठीक है, 2 एकम 2, एक इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 2 6 12 2 5 10, अब कोई कटने की गुंजाइश नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ जाते हैं। 1 माइनस यहाँ पर आ जा रहा है, बच रहा है आपका 44 बच रहा है, और यहाँ बच रहा है 165। क्या करेंगे, अब इसको डिवीजन देंगे और क्या करेंगे कि 1 से माइनस कर देंगे। चलिए बच्चों, हम लोग अंतिम पायदान पर आ गए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि 44 को जो है डिवीजन देना है 165 से, तो यहाँ पर देखिए हम देने की कोशिश किए हैं, क्या किए हैं कि 165 को 44 था ना, तो ये बड़ा हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, तो इसको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए इसको हम लोग डिसिमल में ले गए, तो डिसिमल के बदले एक जीरो यहाँ बैठा दिए, तो यहाँ कितना हो गया, 440 हो गया, कितना हो गया, 440 हो गया, ठीक है ना। अब 165 को 2 से गुना करके देख रहे हैं तो 300 आ रहा था, देखिए यहाँ पर गुना कर करके मैंने देखा है, 3 बार गुना किया था तो ज्यादा आ जा रहा था, 495 आ जा रहा था, इसलिए हम 2 बार ही दिए, तो यहाँ पर कितना आया है आपका, 330 आ गया, ठीक है ना। इसको माइनस किए तो कितना हो गया, 0 में 0, फिर 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया तो 1, यहाँ बच रहा है 110, अब 10 के बाद फिर एक जीरो उतार लिए। अब 165 से जो है 5 बार 6 बार गुना कर करके मैं देखा है, यहाँ 6 बार करके देखा है तो 990 आ रहा है, यहाँ 7 बार गुना करके देखा तो मैंने 1155 आ रहा है, तो ये तो ज्यादा हो जा रहा था ना, तो इसलिए कहा कि हम 6 बार ही ले लिए। उसके बाद 990 आया, घटा दिए तो 110, इस तरह दशमलव के 2 डिजिट तक हमने निकाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.26, क्या लिखें, 0.26। अब क्या है कि इसको जब हम घटाएं 1 से 0.26 को, तो कितना आ रहा है, 0.74 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.74। ये आपका जो होगा वो रैंक कोरिलेशन होगा, क्या होगा, रैंक कोरिलेशन, ठीक है, कौन रिलेशन होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा, और कोशिश करेंगे कि स्टैटिक्स का सभी पोर्शन जो है आपको मैं बताऊंगा, तो आप ये जरूर नोट करते जाएंगे।